हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ और इस शॉर्ट रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे पता करें कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रही हैं या कर रहे हैं उसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहा जाए तो एक डिवाइन कनेक्शन है। आपको ऐसा कैसे पता चलेगा कि आप अपने एक डिवाइन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की फ़ीचर्स जानने के लिए कि अगर आप अपने सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हो तो क्या फ़ीचर्स होंगे उनके अंदर, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो पर्सन है उसके साथ आपका सोलमेट बॉन्ड है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक और हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास मैसेज ऑफ कंसर्न, देन सेकंड मैसेज है चेंज, थर्ड मैसेज इज़ फॉल्स पर्सन, फोर्थ मैसेज इज़ जुडिकेशन, फिफ्थ मैसेज इज़ एक्सपेक्टेशन एंड द लास्ट मैसेज इज़ मेन फीमेल। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन होगा, अगर वो आपका सोलमेट है या वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी। सबसे पहले तो वो आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करेगी या करेगा कि आपके लाइफ में अगर कोई गलत है तो वो उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा कि हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। वो कभी भी आपको ये बताने से पीछे नहीं हटेगा सिर्फ इसलिए कि आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो हमेशा आपको आगाह करेगा, वो हमेशा आपको अलर्ट करेगा, गलत चीज़ों के बारे में दिल खोलकर बोलेगा या बोलेगी। वो कभी भी आपसे डरेगी नहीं कि आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। ये आपका भला चाहेंगे, पहली प्रायोरिटी इनकी ये होगी। दूसरा, इनके लाइफ में आने से आपके लाइफ में कुछ मैसिव चेंजेस होंगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आपको नोटिसेबल होंगे, मतलब कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अगर आप इनके आने के टाइम पर बहुत ज़्यादा रूड थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाले थे, अपने बारे में सोचने वाले थे, तो हो सकता है कि इनके आने के बाद से आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाओ। आप दूसरों के बारे में सोचने लगो, बहुत इमोशनल हो जाओ, बहुत लॉजिकल से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले हो जाओ, बिना किसी लॉजिक के आप चीज़ों पर बिलीव करने लगो। तो आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी एनर्जी। साथ ही साथ ये हमेशा आपको कोई ऐसा मैसेज देंगे, ना कि फ्लर्ट, ना कि कुछ ऐसा टाइम पास वाला, ये हमेशा आपको कोई ऐसा मैसेज देंगे जिससे कि आपका या इनका कुछ कंसर्न शो हो। मतलब कि आपने घर पहुंच गए, खाना खा लिया, आपके घर में क्या हो रहा है, फैमिली में लोगों की तबीयत कैसी है, अंकल कैसे हैं, आंटी कैसी हैं, या इस तरीके के हमेशा एक कंसर्न वाला मैसेज होगा। हमेशा ये नहीं होगा कि नहीं बस आपकी फ़ोटो चाहिए या आपसे वीडियो कॉल करना है या आपसे मिलना है। नो, रोमांस के ऊपर भी चीज़ें होंगी जो कि आपको ये फील करा देंगी कि यार इस बंदे को या इस बंदी को डेफिनेटली सिर्फ मेरे से लेना देना नहीं है, मेरे परिवार से भी लेना देना है, मेरी खुशियों से भी लेना देना है, मेरे दुख दर्द से भी लेना देना है। तो ये चीज़ें आपको फील करा देगा ये बंदा या ये बंदी। साथ ही साथ इस बंदे या बंदी के आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ के जितने भी पिछले जन्म के कार्मिक्स हैं, जिनके साथ आपके बैड कर्मा एसोसिएटेड हैं, वो सब ऊपर उठ कर आने लगेंगे, आपको ट्रिगर करने लगेंगे। एक के बाद एक के बाद एक आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें होंगी क्योंकि डिवाइन जब एक प्योर सोल को आपके लाइफ में भेजती है तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है और आपके लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी कर्माज हैं, वो हील होने लगते हैं क्योंकि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन से ही आते हैं आपके लाइफ में, या आप उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन से ही जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो डिवाइन कनेक्शन होगा वो कभी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। वो आपके लिए हमेशा अनकंडीशनल करेगा, जो भी करेगा दिल से करेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने इसे इतना प्यार किया, इसने मुझे बदले में प्यार नहीं दिया, या मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसने बदले में इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं किया। ये कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा दिल से करेगा, आत्मा से करेगा, सोल से करेगा या करेगी। वो कभी भी इन रिटर्न आपसे कुछ ये नहीं मांगेगी कि नहीं मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम मुझे ये दो, मैंने तुमसे ये किया तो तुम मुझे वो दो। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिशनेस। और जहाँ पे लेन देन आ गया वहाँ लव गायब हो जाता है। दैट इज़ अ लीगल पार्टनरशिप, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी वो ये होगी कि अगर आप अपने सोलमेट या अगर आप अपने डिवाइन कनेक्शन या अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जो भी आप कहें उससे मिले हैं, उससे डील कर रहे हैं, तो उस बंदे के या उस बंदी के लाइफ में आपके आने के बाद किसी और फीमेल या मेल की एनर्जी प्रायोरिटी पे नहीं रहेगी। मतलब अगर आप उसका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या उसके साथ आपका डीप सोलमेट कनेक्शन है, तो आपके उनके लाइफ में एंट्री करने के बाद वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो आपको चीट नहीं करेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, या वो आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी नहीं देगा। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कि आप अपने सोलमेट या आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने बताई हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आप क्या एक सही पर्सन के साथ हैं, या हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है या नहीं, इसकी आपको क्लैरिटी मिली होगी। कुछ और कार्ड्स हम लेंगे कि क्या आप अपने डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7th चक्रा, वेरी गुड। सेकंड जो कार्ड है हमारे पास वो है थ्रोट चक्रा। थर्ड कार्ड है हार्ट चक्रा। देखिए अगर आप डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं तो आप ये देखिए एनर्जी को देखिए कि ये सभी चक्रा के कार्ड्स आ रहे हैं। हार्ट, थ्रोट, क्राउन, अप्रिशिएशन एंड वॉकिंग अवे। विल टेक वन मोर कार्ड एंड दिस इज हॉस्टिलिटीज़। तो हमने जो कार्ड लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ और क्वालिटीज़ बताती हूँ। जब भी आप अपने डिवाइन कनेक्शन से मिलेंगे या डील करेंगे तो सबसे पहले तो आपका जितने भी चक्रा हैं आपके बॉडी में 7 चक्रा वो हील होने लगेंगे, एक एक करके वो सरफेस पे आने लगेंगे, उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी सरफेस पे आने लगेगी और आप उन चीज़ों से हील होते होते आगे बढ़ने लगेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा आपका। जैसे ही आपका पर्सन आपसे दूर होगा आपको ऐसा लगेगा आपकी सोल निकल कर कहीं चली गई है, और ऐसा सिर्फ आपको नहीं लगेगा, उस पर्सन को भी लगेगा। उस पर्सन और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जितना आप उसको एनर्जेटिकली कनेक्ट करोगे उतना ही वो पर्सन भी आपसे एनर्जेटिकली कनेक्ट करेगा या करेगी। थ्रोट चक्रा हील होने लगेगा। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं थे, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने में ही रहते थे, आप कोई भी कम्युनिकेशन करने से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे, या आपको ऐसा लगता था कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप उस बंदे के या उस बंदी के सामने बिल्कुल एक्सप्रेसिव होंगे। मतलब आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स या जो भी आपके अंदर से अंदर जितने भी डीप जो बातें हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो भी आप खुलकर एक्सप्रेस करेंगे उस बंदे के सामने, और वो भी खुलकर एक्सप्रेस करेगा। कभी भी डिवाइन कनेक्शन वन साइडेड नहीं होता, ये मैंने हमेशा आपको बताया है, वो हमेशा दोनों तरफ से रहेगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे से तो ये सारी क्वालिटी मिलती है बट मेरे बंदे से नहीं मिलती, तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है वो सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं होता। ठीक है। क्राउन चक्रा की एनर्जी है, जैसे ही आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिलते हैं आपके और उनके लाइफ के कुछ पिछले जन्म के कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली राहु केतु एक्टिवेट हो जाता है। तो आप दोनों ही अपने पास्ट से रिलेटेड जितने भी कर्मा हैं उसको फेस करने लगते हैं, और आपकी पास्ट लाइफ भी आपके ड्रीम्स में आने लगती है। बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं आप लोगों के लाइफ में, आपको ऐसे ऐसे साइंस मिलने लगते हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि हाँ आपके लाइफ में कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इस बंदे से या इस बंदी से मिलने के बाद। और ये दोनों साइड में होता है, दोनों लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। आपका जो पर्सन है उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे दिखते हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आपकी बॉडी शेप कैसी है, या आप सांवले हैं, गोरे हैं, आप हैंडीकैप हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में आपको अप्रिशिएट करेगा या करेगी। वो हमेशा आपके लिए स्टैंड लेगा, चाहे आप कितने भी कैसे भी व्यक्ति हों, वो आपका साथ देगा ही देगा। ये आप नोट कर लीजिए। वो कभी आपको ब्लेम नहीं करेगा, वो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो कभी आपकी वैल्यू दूसरों के सामने, अपने सामने कहीं भी कम नहीं होने देगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी बोल दो, किसी हद तक भी बोल दो, बट वो हमेशा आपकी वैल्यू करेगा। ये एक
डिवाइन कनेक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। प्लस अगर वो कभी आपको छोड़कर चला जाता है या आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं या आप दोनों के बीच में मजबूरन ही सही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो भी वो हमेशा आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा या करेगी। वो कम्प्लीटली आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। वो हमेशा आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि आप ठीक तो हो, आप इनके न रहने पर कमज़ोर तो नहीं हो रहे हो, आपके घर गृहस्थी में सब कुछ ठीक तो है, आप हैप्पी तो हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये आपसे दूर भी है, अगर ये आपसे सेपरेटेड भी है, तो भी इसके माइंड में 24/7 आप रहोगे और आपके माइंड में भी 24/7 इनकी एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ अगर इन्हें कहीं से भी पता चल गया कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है या आप किसी परेशानी में हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के रिश्ते में कितनी भी दूरियां आई हों, ये लौट कर वापस ज़रूर आएंगे और आपकी प्रॉब्लम में सबसे पहले शामिल होंगे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। प्लस लास्ट जो मैसेज है वो है हॉस्टिलिटीज़ का। आपका जो डिवाइन कनेक्शन होगा वो आपके लिए दुनिया से लड़ सकता है, उसके लिए आप एक तरफ और दुनिया दूसरी तरफ। वो कभी भी आपको दुनिया की वजह से, लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये भी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मेरा जो पर्सन है वो मेरा सोलमेट है, लेकिन वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो तो उसने तो किसी और से शादी कर ली और वो बहुत हैप्पी है। तो देखिए, अगर वो सोलमेट है और वो दूसरे से शादी कर लिया और वो हैप्पी है, लेकिन वो आपको भूल चुका है, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप जान लीजिए कि वो सोलमेट नहीं हो सकता। सोलमेट अगर आपका है और वो आपसे प्यार करता है, आपके लिए इमोशंस है, लेकिन मजबूरन सही आप किसी और से या वो किसी और से अगर मैरिड हो भी जाते हैं, तो कनेक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, केयर, हमेशा एक दूसरे के लिए मरमिटने के जो जज्बा है वो हमेशा रहेगा। वो कभी भी आपको डिसरिस्पेक्टफुली नहीं देखेगा, नहीं बोलेगा। तो हमेशा पहली बात तो अगर वो डिवाइन कनेक्शन है तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो आपके साथ रहे, वो हमेशा आपको प्रायोरिटी देगा। बट अगर आप दोनों मिलने के पहले ही मैरिड हो या किसी और पर्सन के साथ हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भी आपसे मिलने के बाद वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपका साथ देगा। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो ये मैंने आपको इस शॉर्ट रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेजेस देकर समझाने की कोशिश की है। और भी क्वालिटीज़ होती हैं तो मैं कभी आपके लिए बड़ी वीडियो भी इस टॉपिक पर लेकर ज़रूर आऊँगी। होप कि इस वीडियो से भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।